दर्शकों 2024 का वर्ष शुरू होने जा रहा है और ये हम सब जानना चाहेंगे कि वर्ष हमारे लिए कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर राशि परिवर्तन करेंगे या नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो उनका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। और ये प्रभाव हमारे जीवन में कभी कभी लंबा भी चलता है और कभी कभी छोटा चलता है, क्योंकि जो लंबी दूरी के ग्रह हैं उनका प्रभाव लंबा पड़ता है और छोटी दूरी के जो ग्रह हैं उनका प्रभाव छोटा देखने को मिलता है, लेकिन कुल मिला के इसका प्रभाव निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी वार्षिक राशि फलादेश की श्रृंखला की शुरुआत तो आपको पता ही है, हमने कर ही दी है और अब तक हमने 5 राशियों के बारे में बता चुके हैं, जिसका हमने अलग अलग वीडियो में इनका जो विश्लेषण दिया है। यदि आपका कोई मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में। उनके लिए 2024 का वर्ष कैसा रहेगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में, मध्य में और अंत में जो रहेगी वो इस प्रकार आप देख सकते हैं अपने राशि के अनुसार, जन्म राशि के अनुसार या जन्म लगन के अनुसार देख सकते हैं। तो वो इस प्रकार है, जैसे कि अब आपके लगन में केतु महाराज जी आ गए हैं और राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ पे कम से कम पूरे साल रहने वाले हैं। इसके अलावा आपके तृतीय भाव में जो शुरुआत होने जा रही नए वर्ष की वो शुक्र से होने जा रही है, जो आपके तृतीय जो भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा चतुर्थ भाव में मंगल, बुध और सूर्य गोचर कर रहे हैं। शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहीं पे रहेंगे पूरे साल। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और इनकी राशि में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे 3 मई को बृहस्पति काफ़ी लंबे समय बाद, लगभग 1 साल तक वो एक राशि में गोचर करते हैं, तो अब वो मेष राशि को छोड़कर आपके नवम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 3 मई को। तो इसके बाद की स्थिति आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाली है। अब तक जो भी समस्याएं आपको बृहस्पति से लेकर इनकी वजह से आपको झेलनी पड़ रही है, यदि आपकी लाइफ में बृहस्पति की दशा या अंतरदशा चल रही है तो मई के बाद आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। तो ये आप कुछ देखेंगे शुरुआत में। अब इनके नक्षत्र में जो परिवर्तन होगा वो इस प्रकार है। देखिए, जो छोटे मैंने जैसे बताया कि छोटी दूरी के जो ग्रह हैं उनका प्रभाव जल्दी होता है और जल्दी आप इससे बाहर निकल आते हैं, तो जल्दी जल्दी 2-2 महीने में बदलते रहते हैं। जो मेन है आपके राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, ये ऐसे 4 ग्रह हैं जिनका प्रभाव निश्चित तौर से लंबा देखने को मिलता है और हम इनके प्रभाव में काफ़ी लंबा तक अनुभव करते हैं। अब इनके नक्षत्र की जो शुरुआत होगी वो इस प्रकार है। अब जैसे शनि है पूर्व भद्रा नक्षत्र में ही करेंगे, गोचर करेंगे, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। और बृहस्पति स्वयं भरणी नक्षत्र से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिनके स्वामी है शुक्र। उसके बाद ये अप्रैल के महीने में कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी है सूर्य। इसके बाद ये जुलाई में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और पूरे साल इसी नक्षत्र में रहेंगे। अब राहु की बात कर लेते हैं। राहु पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से शुरुआत करने जा रहे हैं और जुलाई में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी है शनि। केतु जो है नक्षत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है चित्रा और जिनके स्वामी है मंगल, और इसके बाद जुलाई में ही हस्ता नक्षत्र में आ जाएंगे, जिनके स्वामी है चंद्रमा। अब आप ये नक्षत्र देखेंगे, अब इनसे जुड़े जो भी प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा उतार चढ़ाव, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके अलावा हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे, ज्योतिषीय उपाय बताएंगे, प्रामाणिक उपाय है, आप इसे जरूर करें। इससे जो भी नकारात्मक प्रभाव है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। शुरुआत करने से पहले दर्शकों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से शनि आपके पंचम भाव के भी स्वामी है, षष्ठम भाव में अपनी ही राशि में गोचर करें। कभी वक्री अवस्था में आते हैं, कभी मार्गी होते हैं। अब शनि वक्री अवस्था में तो लगभग 4-4, 5-5 महीने तक वक्री अवस्था में रहते हैं, जिससे आपकी पुरानी समस्या फिर से उभर जाती है और फिर उसमें आपको धीरे धीरे राहत देखने को मिलती है। फिलहाल शनि वक्री अवस्था से बाहर आ गए हैं, मार्गी हो गए हैं 4 नवंबर को। तो आप देखेंगे कि आपको जो भी समस्या इसके संदर्भ में बनी हुई थी उसमें राहत देखने को मिलेगी। लेकिन शनि क्योंकि आपके छठे भाव में ही गोचर करेंगे, जो रोग रिपू ऋण का कारक है, तो इसके संबंधित आपको कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब शनि आपको जॉइंट की समस्या भी दे सकते हैं या दे रहे होंगे। इसके अलावा स्लो डाइजेशन, यानी आपके पाचन में थोड़ा धीमी देखा जा सकता है, तो सुपाच्य भोजन ले, उतना खाना खाएं जितना कि आप उसे पचा सकें। बाहर का तली और मसालेदार वस्तु से दूर रहें, क्योंकि कुछ एसिडिटी या पित्त की समस्या देखी जा सकती है। मंगल, बुध और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये मित्र राशि है, लेकिन बृहस्पति इनके जो चतुर्थ भाव के स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रही हैं और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनकी दृष्टि भी आपके अष्टम भाव से चतुर्थ भाव में पड़ रही है। अब आप इसका असर ये देखेंगे कि जो हृदय के मरीज हैं, जिनको पहले से ही चेस्ट की समस्या है, लंग्स की समस्या है, तो कुछ ना कुछ इसके संदर्भ में प्रॉब्लम चल रही है। अब सूर्य यहाँ पर आ गए हैं तो कुछ ना कुछ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अष्टम भाव से जो प्रभाव है वो इन पे आपको देखने को मिल सकता है। चेस्ट कंजेशन की समस्या आ सकती है, एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है, पित्त की समस्या बढ़ सकती है। तो इसलिए आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना ही होगा।
साथ ही आप अपने ब्रेथ की एक्सरसाइज करें, यानी श्वास संबंधी योगा कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भस्त्रिका, इस प्रकार की आप प्राणायाम कर सकते हैं। इससे आपके लंग्स मजबूत होंगे, आपके जो सांस में दिक्कत आ रही है वो भी दूर होगी। साथ ही अपने आप को पॉल्यूशन वाली जगह से बचा के रखें, कुछ इन्फेक्शन का भी खतरा बना हुआ है। इसके अलावा क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, मंगल देखिए आपके ब्लड के कारक हैं और कुछ इस प्रकार की कुछ सर्जरी की भी समस्या देख सकते हैं, जिनको पहले से कुछ गंभीर समस्या है, हृदय से लेकर ये लंग से लेकर कुछ इस प्रकार की समस्या है, तो कुछ सर्जरी की भी आशंका बनी हुई है साल के शुरुआत में। इसके अलावा जैसे जैसे इनकी राशि में परिवर्तन होगा उसमें आप देखेंगे कि आपके जो स्वास्थ्य में भी परिवर्तन हो रहा है। खासकर 3 मई के बाद जैसे ही बृहस्पति आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे काफ़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। लेकिन केतु और राहु क्योंकि आपके लगन भाव में और सप्तम भाव में गोचर करें हैं, देखिए केतु जब भी कन्या राशि में गोचर करते हैं या लगन में गोचर करते हैं तो इसी प्रकार का दृष्टि भ्रम देते हैं, कन्फ्यूजन की समस्या रहती है, काम में जल्दबाजी करते हैं और फिर उसके बाद उस काम में बिल्कुल आपका मन उच्चाट हो जाता है, क्योंकि वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता। जल्दबाजी का परिणाम आपको पता ही है कैसा मिलता है। इस वजह से आप अपना जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, काम में खो देते हैं। आसपास के लोगों से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तनाव रहते हैं, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों से एक अपेक्षा करते हैं कि वो आपको समझे। जब वो ऐसी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं अपने आपके भीतर आपके डिटैचमेंट की एक प्रकार की फीलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि दुनिया में आपको कोई समझ नहीं रहा है। तो कुछ केतु इस प्रकार का काम देते हैं, बहुत तीव्र इनका रिजल्ट परिणाम देखने को मिलता है। वहीं राहु आपके दिमाग में किसी प्रकार का वहम, कल्पनाएं या वास्तविकता से दूर रखना, ग्राउंड रियलिटी से दूर रखना, इस प्रकार की समस्या दे सकता है। तो कुछ इसी प्रकार का टग ऑफ वॉर या खींचातान आप पूरे वर्ष देखेंगे आपके लाइफ में। कुछ डिसीजन लेने में कुछ अगर आपको परेशानी होती है तो आपको एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तनाव से आपको दूर रहना है, इसके लिए योगा मेडिटेशन करें। साथ ही केतु और राहु की शांति का पाठ आप कर सकते हैं, इनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इनका उपाय आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि केतु का उपाय करना नितांत आवश्यक है। गणेश जी का जाप करें और कुत्ते को भोजन खिलाएं, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। पंचमेश शनि आपके छठे भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अच्छे परिणाम है देखने को मिलेगा, गंभीरता रहेगी। साथ ही शनि जब से मार्गी हुए हैं तो कुछ रुके हुए काम आपके बनेंगे। बार बार प्रयास करने के बाद जो आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था वो आगे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा किसी क्षेत्र में अगर अपनी पढ़ाई को आगे जारी करना चाहते हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिजाइनिंग के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में भी आप अपनी रुचि दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप रिसर्च क्षेत्र में भी कुछ बेहतर परिणाम लेकर आ सकते हैं। कंपटीशन में आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अब तक जो भी आपको असफलता या निराशा देखने को मिल रही थी उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि केतु आपके लग्न में बैठ के पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, अष्टम भाव आपके नवम भाव में और आपके सप्तम भाव में डालेंगे दृष्टि। अब आप ये देखेंगे कि जो विद्यार्थी है पढ़ाई में जल्दी ही फोकस लूज कर देंगे। जहाँ उनको परिणाम उनकी अपेक्षा अनुसार नहीं मिला वहाँ उनका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म, दिलचस्पी खत्म, जिसकी वजह से वो पढ़ाई भी बोझ की तरह या बेमन से कर सकते हैं। कुछ केतु इस प्रकार का रिजल्ट दे सकते हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों को आप मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है, या तो उनकी सरस्वती वंदना करें या वो गणपति का जाप करें या मेडिटेशन करिए, ज़रूरी है उनके लिए अगर वो चाहते हैं कि उनका करियर आगे बढ़े, क्योंकि केतु यहाँ पे लंबे समय तक रहेंगे। कन्फ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है। आपको अगर गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा तो उसमें आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, विश्वास की कमी देखी जा सकती है। तो कुछ इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं। अब बात करेंगे आपके करियर की शुरुआत की। जो करियर की शुरुआत होने जा रही है काफ़ी बढ़िया रहेगी। देखिए आपके दशमेश जो बुध आपके लग्नेश भी है वो चतुर्भाव में बैठ के आपके दशम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया रहेगी, काफ़ी उत्तेजित रहेंगे और काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे। साथ ही जल्दबाजी में ना रहे तो अच्छा रहेगा। आप अपनी कम्युनिकेशन में अच्छे से वर्क करें। जल्दबाजी में कुछ गलत भी बोल सकते हैं लेकिन आपके लिए फेवरेबल रहेगी। इसके अलावा आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, अधिकारी से आपको सपोर्ट मिलेगा। कुल मिला के एनर्जी काफ़ी हाई रहने वाली है। तो शुरुआत आपके करियर की अच्छी होगी। कैंपस प्लेसमेंट में कुछ बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, खासकर 31 दिसंबर के बाद जैसे ही आप देखेंगे कि हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो बृहस्पति भी मार्गी हो गए हैं और खासकर 3 मई के बाद अब आप देखेंगे कि आपके जो भी रुके हुए काम है सब बनेंगे। कैंपस प्लेसमेंट में बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे। यहाँ तक कि विदेश के लिए भी यदि प्रयास करेंगे तो उसमें 3 मई के बाद ज़्यादा सफलता आपको मिल सकती है।
इसके संदर्भ में। इसके अलावा आप देखेंगे कि मध्य अगर 2024 की बात करें, जुलाई अगस्त की बात करें, तो इसमें भी कुछ अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिला के आपको अपने ऊपर फोकस बना के रखना है, अपने अपने एक गोल सेट आपको करना है, उसी पर आपको निरंतर वर्क करना है। मैनिफेस्टेशन का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने गोल को, अपनी अचीव जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको आप एक लिखना शुरू कर दें। इस प्रकार उसको रोज़ पढ़ें, कम से कम 3 बार उसको दिन में लिखें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो मैनिफेस्टेशन पावर है आपकी वो स्ट्रांग होगी और आप अपने गोल को अचीव करने में सक्षम रहेंगे, और आपका दिमाग अपने कॉन्शियस लेवल में इस प्रकार का रिमाइंड करते रहेंगे कि आपको कुछ हासिल करना है, जिसकी वजह से आपके भीतर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। और जब आप पॉजिटिवली किसी अपनी एनर्जी को कहीं पे जो है यूज़ करते हैं, तो उसका परिणाम आपके फेवर में रहता है। तो इस प्रकार कुछ स्ट्रैटेजीज आपको अपनानी पड़ेगी यदि आप चाहते हैं कि आपके करियर में कुछ अच्छी सफलता आपको देखने को मिले। अब बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए 2024 का वर्ष कैसे रहेगा। शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी, आपको आपके अधिकारी का सपोर्ट मिलेगा, कुछ अच्छी आपकी पॉजिटिव एनर्जी देखी जा सकती है। इसके अलावा आप अब देखेंगे कि आपको अगर प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ उतार चढ़ाव के साथ ये भी एक संभव होगा। 3 मई के बाद जैसे ही बृहस्पति आपके नवम भाव में भाग्य स्थान पर प्रवेश करेंगे, आप देखेंगे कि आप ना सिर्फ आपके भीतर जो अब तक कन्फ्यूजन बनी हुई है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि केतु पर पड़ेगी, हालांकि केतु की दृष्टि भी बृहस्पति पर पड़ेगी, लेकिन फिर भी अब तक आपके भीतर जो एक कन्फ्यूजन बनी थी, निर्णय लेने में आप असमर्थ महसूस कर रहे थे, उसमें आप देखेंगे कि बृहस्पति के दृष्टि के बाद काफ़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। आपका जो एनर्जी है वो अच्छे एक पॉजिटिव लेवल में रहेगी, क्योंकि केतु जब आपके लगन में बैठता है तो निश्चित तौर से न सिर्फ कन्फ्यूजन की स्थिति रखता है, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस में भी गिरावट करता है। लेकिन आप जब बृहस्पति आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, बहुत राहत आपको देखने को मिलेगी। कुल मिला के पूरी आपकी, आप देख सकते हैं, पूरी आपकी लाइफ को पलट के 360 डिग्री का आप चेंजेस आप देखेंगे। आपके अपने व्यक्तिगत जीवन हो, या आपका व्यावसायिक जीवन हो, या आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, या आपकी एजुकेशनल लाइफ हो, सब में आप बहुत अच्छा और पॉजिटिव परिवर्तन देखेंगे। साथ ही बृहस्पति का जो अब मैं नक्षत्र आपको बताया है कि जैसे भरणी, कृतिका और रोहिणी में, तो तीनों ही दोनों ही जो लास्ट के नक्षत्र हैं उनके फेवरेबल है। यहाँ पे रहकर बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। इसके अलावा राहु भी उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे, जब शनि के नक्षत्र में आएंगे, तो थोड़ा सा संघर्ष आपको देखने को जरूर मिल सकता है जुलाई अगस्त के बाद। आपको बिना मेहनत के और बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप सोचेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना मेहनत के हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप उसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी मेहनत के बाद ही उचित परिणाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा जॉब परिवर्तन का अगर आप सोच रहे हैं, तो आप इसकी दिशा में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आज शुरुआत ही काफ़ी अच्छी रहने वाली है, आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अपनी अच्छी प्लेसमेंट आप हासिल कर सकते हैं, और अगर आप स्थान के बाहर भी जाना चाहें तो वहाँ से भी आपको अच्छा ऑफर मिल सकता है। कुल मिला के आपकी सेविंग्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, कुछ अच्छी वृद्धि आप देखने को पाएंगे। साथ ही आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ेगा, खासकर मई के बाद। यदि हम बात करें मध्य 2024 की और उसके बाद की बात करें, तो आप एक निरंतर कांस्टेंट प्रोग्रेस देखेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। साथ ही आपके जो प्रमोशन अपनी जो चाहते हैं, जो हाई पोस्ट के लिए चाहते हैं, उसके लिए भी आप उपाय करेंगे तो आपको और भी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंट बना के रखें, और अधिकारी के साथ खासकर आपको बना के रखना हो, क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव इनके संदर्भ में आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे आपके व्यवसाय की। तो बिजनेस की यदि बात करें तो सप्तमेश बृहस्पति फिलहाल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब राहु आपके सप्तम भाव में आ गया, तो बहुत कुछ उड़ान देख सकते हैं, कल्पनाएं देख सकते हैं अपने बिजनेस को लेके। कुछ अच्छी डील आप हासिल करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे ऑफर आपको मिल रहे हैं, जो आपको तरह तरह के वादे, लुभावने वादे दिखा सकते हैं। लेकिन आपको वास्तविक स्थिति के बारे में अवगत होना बहुत जरूरी है, यानी आपको ग्राउंडेड रहना है, ग्राउंड रियलिटी जानना है, क्योंकि देखिए सप्तमेश अभी बृहस्पति अष्टम भाव में है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे बृहस्पति मई के बाद नवम भाव में प्रवेश करते हैं, तो भाग्य के सारे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। साथ ही कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आप हासिल करेंगे, जो ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो दूरगामी होंगे, दूरगामी परिणाम के साथ होंगे और पॉजिटिव रिजल्ट के साथ होंगे। सेविंग्स में अच्छी वृद्धि देखेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर में स्ट्रॉन्ग देखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखेंगे। इसके अलावा आपको अगर विदेश के लिए प्रयास करें तो शुरुआत तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जनवरी और फरवरी के अंत तक कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ सरकारी क्षेत्र से कुछ रुकावट देखने को मिल सकती है, कुछ कानूनी अड़चन देख सकते हैं। मार्च अप्रैल में कुछ अच्छी प्रोग्रेस इसमें देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। यानी मई के बाद अगर जुलाई अगस्त की बात करें सीधा, तो वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। आपके जो है विदेश में अगर आप बात करें, द्वादश की जो सूर्य की पोजीशन भी सही रहेगी।
साथ ही आपके जो सप्तमेश या बृहस्पति इनकी भी पोजीशन सही रहेगी, तो आपको इनका उपाय करना नितांत आवश्यक है। तो शुरुआत अगर बात करें तो अच्छी रहेगी, बीच में थोड़ा गिरावट देख सकते हैं, लेकिन मई जून के बाद थोड़ी अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद पूरे साल के अंत तक आप अच्छी प्रोग्रेस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, देखिए प्रेम संबंध की यदि बात करें तो पंचमें शनि आपके छठे भाव में अभी भी गोचर कर रहे हैं और ये पूरे साल इसी भाव में रहेंगे और कभी कभी बीच में वक्री अवस्था में भी आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके प्रेम संबंध में आप एक गंभीरता देख सकते हैं। यदि गंभीरता नहीं है तो आप प्रेम संबंध में रह ही नहीं सकते, आप उससे तुरंत बाहर आएंगे। केतु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ने का नीरसतापन, बोरिंगपन, साथ ही आपको और आपके पार्टनर के बीच में एक विश्वास की कमी, सहयोग की कमी, कॉपरेशन की कमी देखी जा सकती है। मन उच्चाट रह सकता है एक दूसरे के प्रति, आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। देखिए कुछ लंबा समय आप इसके संदर्भ में देख सकते हैं। आपका एक जो अनुभव आपके रिलेशनशिप में जो बहुत खराब रह सकता है और इसके बाद जो अन्य रिलेशनशिप के भी अगर ऑफर आपको मिल रहे हैं तो आप उसके लिए अपने कान पकड़ लेंगे और आप कहेंगे कि आपको किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना है, फिलहाल आप इसके बारे में सोचना तक नहीं चाहेंगे। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी आप काफ़ी उतार चढ़ाव देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया है कि एक उच्चाटन की स्थिति भी आ सकती है और एक डिटैचमेंट भी रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा तीव्र आपके भीतर एक फीलिंग उठ सकती है जब आपको लगेगा कि आपको अटेंशन चाहिए, आपके कोऑपरेशन चाहिए पार्टनर की तरफ से। अगर जब वो नहीं मिलेगा आपको तो आप इमीडिएटली उससे अपने आप को अलग करेंगे। तो इस प्रकार का आप एक कह सकते हैं कि उतावलापन, अधीरतापन में एक स्टेप ले सकते हैं जो कि केतु इसके कारक हैं। इसके अलावा प्रेम विवाह की चर्चा परिवार में करना चाहेंगे तो कुछ एक कह सकते हैं तीव्र बहस देख सकते हैं, हालांकि आपके लिए फेवर में रहेगा। लेकिन यदि आप चाहेंगे कि आपका जो तुरंत चिटमंगनी पट ब्याह हो या तुरंत डिसीजन लिया जाए इसके संदर्भ में, तो आप थोड़ा निराश हो सकते हैं क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। जब तक केतु आपके लगन में और राहु आपके सप्तम भाव में हैं तो डेफिनेटली इसके संदर्भ में डिले, विलंब, मामला अटक सकता है आगे के लिए, सोच विचार के लिए। तो ये कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। और अब बात करेंगे आपके विवाहित जीवन की। देखिए सप्तम भाव में राहु का गोचर करना और आपके लगन में केतु का, केतु और राहु कुल मिला के आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा आपके सप्तमी षष्टम भाव में बैठ के एक प्रकार से उसको और भी उकसा सकते हैं। कहते हैं कि अभी जो है एक तो वैसी परिस्थिति खराब है, ऊपर से ये भी ऐसा हो गया, तो यानी डबल कुछ इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल सकती है, विपरीत परिस्थिति। इसके अलावा ससुराल पक्ष से आप पूरी चाहेंगे कि उनकी तरफ से कॉपरेशन आपको मिले, लेकिन वो आपको नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं अवरोध या तालमेल की कमी या परिवार और आपके जीवन साथी के बीच में किसी प्रकार का संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आप यदि प्रेम संबंध में, जैसे मैं बताऊं, या रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आप किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति भी आप आकर्षित महसूस करें, या आप शुरुआत कुछ इस प्रकार की हो सकती है। कुछ इस प्रकार का सिनेरियो या परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जल्दी आपका मोह भंग होगा और आप इससे बाहर निकल आएंगे, लेकिन यहाँ इस प्रकार की परिस्थिति बन सकती है। इसके अलावा बृहस्पति की पोजीशन जैसे ही सही होगी मई के बाद तो कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि काफ़ी प्रत्येक क्षेत्र में आपको एक प्रकार की राहत देखने को मिलेगी। जो भी समस्याएं हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की, आपके प्रोफेशन की, आपके व्यवसाय की या आपके पढ़ाई की, वो सब मई के बाद देखेंगे धीरे धीरे वो खत्म हो रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि राहु केतु अपना प्रभाव तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन बृहस्पति भी कुछ हद तक कंट्रोल करना चाहेंगे। बाकी जो आप है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जो भी उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जाप करेंगे, तो आप इससे इनका जो नकारात्मक प्रभाव को कम करने में आप काफ़ी हद तक सक्षम रहेंगे। इसके अलावा अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ उपयुक्त आपको समय देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए वही बात है कि जब पंचमेश छठे भाव में गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है, कुछ मेडिसिन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। संतान पक्ष से आपको संतोष और असंतोष दोनों प्राप्त होंगे। कुछ लंबा संघर्ष भी उनके जीवन में देखा जा सकता है, कुछ तनाव की स्थिति भी आप लोगों के बीच में बन सकती है। तो उपाय आप जरूर करें जो मैं बताने जा रही हूँ। पूरे वर्ष आपको गणेश चतुर्थी का व्रत करना है और लड़कों में बूंदी के लड्डू बांटने हैं। यानी आप व्रत करते हैं तो उसी दिन आप लड़कों को बूंदी के लड्डू बांट सकते हैं, या बुधवार को आप बांट सकते हैं भगवान गणपति को चढ़ा के। इसके अलावा ये बहुत ही शुभ और कल्याणकारी आपके लिए साबित होगा। आपको ये पूरे साल करना है क्योंकि केतु से बचाव करना है आपको। इसके अलावा बुधवार को हरे मूंग की दाल आप किसी धार्मिक स्थल पर दान करें।
बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप चाहें तो गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। तो ये आपको आपके लग्नेश को मजबूत करने के लिए और सप्तमेश के लिए यानी बृहस्पति के लिए सबसे अच्छा उपाय है, आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है प्रत्येक बृहस्पतिवार को, जब तक कि बृहस्पति की पोजीशन ठीक ना हो। ये कुछ इस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही आप ये उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है, कुछ नकारात्मक प्रभाव में कमी देखी जा रही है। तो दर्शकों, आप इसे उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।